कुमार रोहता भौतिक विज्ञान डाइट झांसी बैच 2018 सेमेस्टर 4 के विज्ञान विषय में आप सभी का स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, हमारा आज का प्रकरण है वैद्युत प्रतिरोध। तो वैद्युत प्रतिरोध क्या है? वैद्युत प्रतिरोध किसी चालक का गुण है जिसके कारण वह स्वयं में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। तो इसकी हम परिभाषा को लिख सकते हैं कि किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसका संकेत R है, जैसा कि हम देख चुके हैं ओम के नियम में, तथा मात्रक ओम है। ओम का ये संकेत है ओमेगा। अब हम देखते हैं कि वैद्युत प्रतिरोधकों की उपयोगिताएं क्या क्या है। की उपयोगिता वैद्युत प्रतिरोधकों की उपयोगिता, इसका अर्थ हुआ कि वैद्युत प्रतिरोधकों को हम अपने व्यवहारिक जीवन में कहां कहां उपयोग करते हैं। तो विद्यार्थियों, इसका पहला उपयोग होता है धारा नियंत्रक के रूप में। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि वैद्युत प्रतिरोध का उपयोग हम धारा को नियंत्रित करने में किस तरह करेंगे, आइए देखते हैं। हम आते हैं ओम के नियम पर। ओम का नियम क्या होता है विद्यार्थियों? V = I/R, जहां पर V किसी प्रतिरोध के सिरों पर आरोपित वैद्युत विभवांतर है, I उसमें प्रवाहित धारा है, तथा R उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध है। तब इससे हम लिख सकते हैं कि I = V/R। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि माना यह कोई वैद्युत चालक है जिसका वैद्युत प्रतिरोध R है, इसके सिरों पर एक वैद्युत विभवांतर आरोपित करने के लिए वैद्युत सेल लगाया गया है, तब इसमें प्रवाहित धारा I और इसके सिरों पर आरोपित वैद्युत विभवांतर V। तो हम इसको लिख सकते हैं V = I या I = V/R। इस परिस्थिति में अगर हम V का मान नियत रखें, नियत रखने का मतलब है कि प्रतिरोध R के सिरों पर आरोपित वैद्युत विभवांतर का मान नियत रखें, तब हम कह सकते हैं कि I �versely ∝ R। इसका अर्थ हुआ, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि यदि R का मान बढ़ाया जाए तो धारा का मान कम हो जाएगा, और यदि R का मान कम किया जाए तो धारा का मान बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये देख लिया कि धारा नियंत्रक के रूप में प्रतिरोध का उपयोग किस तरह से। आइए अब इसका दूसरा उपयोग के रूपांतरण में। इसका अर्थ हुआ कि वैद्युत ऊर्जा का रूपांतरण हमें ऊष्मीय ऊर्जा में करना है, तो हम इसमें प्रतिरोध का उपयोग इस तरह से। प्रत्येक प्रतिरोध में चालक में गुण होता है, जैसे
कि यह कोई चालक है जिसका वैद्युत प्रतिरोध R है, इसमें कोई वैद्युत धारा I प्रवाहित है, तब इस चालक का कभी वैद्युत प्रतिरोध का यह गुण है कि इसमें ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। ऐसा सभी प्रतिरोधों के साथ होता है। तो इसी गुण का प्रयोग करते हुए हम वैद्युत ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में करते हैं। किन किन युक्तियों के सहारे करते हैं? जैसे घरों में हीटर है, आयरन है, जिसे इस्त्री कहते हैं, ये सब क्या करते हैं? वैद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देते हैं, जिसका कि हम उपयोग करते हैं। विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे कि चालक का वैद्युत प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। अर्थात वैद्युत प्रतिरोध की निर्भरता वैद्युत प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। पहला कारक होता है चालक की लंबाई। इसका क्या अर्थ हुआ? इसमें हमें यह देखना है कि लंबाई घटाने या बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है या घटता है। तो हमने प्रयोगों द्वारा ये देखा है देखा गया है कि चालक का प्रतिरोध R चालक की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको हम लिखेंगे R प्रोपोर्शनल टू L, जहां पर R चालक का वैद्युत प्रतिरोध है और L चालक की लंबाई है। तो इसको बोलेंगे R प्रोपोर्शनल टू L। इसको हमने लिख दिया समीकरण नंबर 1। दूसरा कारक होता है चालक की अंतस्थ का क्षेत्रफल। वैद्युत प्रतिरोध चालक की अंतस्थ काट के क्षेत्रफल पर किस तरह से निर्भर करता है। अंतस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है? जैसे यह कोई चालक है तो इसका ये क्षेत्रफल ये इसका अंतस्थ काट का क्षेत्रफल ये क्या करता है। और यह कोई चालक तार है तो ये इसकी लंबाई तय है। तो हमने प्रयोगों द्वारा देखा है कि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि अंतस्थ काट का क्षेत्रफल A अगर ज्यादा है तो चालक का प्रतिरोध कम होगा, और अगर अंतस्थ काट का क्षेत्रफल A कम है तो चालक का प्रतिरोध ज्यादा होगा। इसको हमने कह दिया समीकरण नंबर 2।
विद्यार्थियों तीसरा कारक होता है चालक का पदार्थ। चालक का पदार्थ अर्थात यदि किसी चालक तार की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे तब चालक का प्रतिरोध उसके पदार्थ पर किस तरह से निर्भर करेगा। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हम मिलाते हैं। कैसे लिखेंगे? समीकरण नंबर 1 और 2 को संयुक्त रूप से लिखेंगे। R proportional to L upon A। अब इस प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो इज इक्वल टू का साइन और एक नियतांक आएगा। R बराबर रो L अपॉन A। जहां पर रो क्या है, इसको बोलते हैं रो, ये नियतांक है। जिसको हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो विद्यार्थियों यहाँ पर वो एक नियतांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं और यह अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग, अर्थात लोहे के लिए इसका मान अलग होगा, तांबे के लिए इसका मान अलग होगा, चांदी के लिए इसका मान अलग। तो प्रत्येक चालक का प्रतिरोध लंबाई और उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र के अलावा इस पर भी निर्भर करता है वो किस पदार्थ से बना। चौथा कारक होता है चालक का ताप। चालक के ताप पर विद्युत प्रतिरोध किस तरह से निर्भर करता है? सामान्यतः ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। अर्थात किसी भी चालक का अगर हम ताप बढ़ाएंगे, किसी भी सुचालक का ताप बढ़ाएंगे तो उसका विद्युत प्रतिरोध बढ़ जाएगा। कैसे? माना किसी भी विद्युत चालक का 0 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत प्रतिरोध है R0 एंड T डिग्री सेल्सियस पर विद्युत प्रतिरोध है R2। तब इनमें क्या संबंध होगा? IT बराबर R0 1 प्लस एल्फा T। यहां पर एल्फा क्या है? ताप गुणांक। यहां पर एल्फा प्रतिरोध का ताप गुणांक है। तो इस इक्वेशन से भी हमको दिखाई दे रहा है कि ताप बढ़ाने पर विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है। तो विद्यार्थियों, इस तरह से हमारी आज की ऑनलाइन कक्षा का समापन